बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। रात जो है एक मैच खेला गया पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। पाकिस्तान एक बड़ा टारगेट सेट किया और अच्छा खेला। हमारे जो प्लेयर्स थे, ओपनर नहीं चल सके, लेकिन फ़खर जमान स्पेशली उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और एक अच्छा टारगेट सेट किया। लेकिन बदकिस्मती से जो आखिर में हुआ मैच में और जो स्पेशली लास्ट ओवर में हुआ, वो बहुत ही बुरा था पाकिस्तान के साथ। डेथ ओवर्स में पाकिस्तान बिल्कुल डाउन चला गया। तो उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पे बात करने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि कल के मैच में हुआ क्या, फिर वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं। Wow. Just a little overpitched. Oh, glorious. It's a bit of a freebie, but it might bring about a wicket. No! Oh. Now then. Oh, he caught it. Oh, got him! Shadab bursts through. Here's a chance. Who's going to call for it? Hafiz or Sarfraz? Hafiz says it's mine, and it's taken. There's another one. Gone for the big shot. जी, रिपोर्ट आपने देखी और जैसा आपने देखा कि पाकिस्तान को किस तरह मार पड़ी। बेशक वार्म अप मैच था, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो थी वो डेथ ओवर में बहुत ही बुरी रही। 7 ओवर थे आखिरी, जो उसमें 91 रन बनवा दिए और आखिरी ओवर में तो कमाल ही हो गया। आखिरी ओवर में हसन अली थे और उन्होंने एक ओवर में 22 रन बनवा दिए। तो एक अजीब चीज थी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान हैं और यावर बशीर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। उनसे बात करते हैं। इमरान, आपसे पूछना चाहूंगा, रात की परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए, क्या इन्होंने क्या किया? अब आप देख लें, क्योंकि मैंने कल आपको कहा था कि प्रेशर हैंडल करना है ना, वो स्पेस होता है। तो वही रीजन हुआ है कि थोड़ा सा प्रेशर था हसन अली पे। ये तो अभी वार्म अप मैच था, अभी तो वर्ल्ड कप शुरू होना है, ठीक है। तो वही बात वहीं पे आ रही है, एक्सपीरियंस और प्रेशर हैंडल करना थोड़ा सा इनको आ नहीं रहा। अभी थोड़ा सा इतनी मैच्योर है हसन अली, इतनी क्रिकेट वो खेले हैं, ठीक है। तो वही मेरी बात है जो मैंने आपको रात बोली भी, वहाँ आपने आज एक सीनियर प्लेयर थे, ठीक है। टीम गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि टीम बिल्कुल अच्छी है, ठीक है। इंशाल्लाह हम जाएंगे फाइनल तक, सेमीफाइनल तक हम जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इनको सीखना चाहिए यहाँ पे प्रेशर कैसे हैंडल करना है। अब 22 रन बहुत ज़्यादा रन होते हैं एक ओवर में, ठीक है, लास्ट ओवर में, और फिर वो ऊपर से लास्ट ओवर हो, यानी कि ये इवन के बॉलर के निस्बत यहाँ पे बैट्समैन पे ज़्यादा प्रेशर होता है। जी, अच्छा। तो यावर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप वहां की पिचेस पे खेले भी हैं, आपको वहां की कंडीशंस का भी अंदाजा है, तो क्या डेथ ओवर्स में क्या हो गया एकदम से पाकिस्तान टीम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारी कल भी बात हुई थी कि स्पिनिंग ट्रैक हैं, तो मैच स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले कप्तान और कोच विकेट को रीड करते हैं और देखते हैं कि इस पे कौन सी साइड लानी चाहिए। तो पता नहीं क्यों इन्होंने स्पिनर ऐड नहीं किया। हमारी कल भी बात हुई थी, क्योंकि मैं इस विकेट पे खेला भी हूँ और इनके साथ मैंने बड़े मैचेस खेले हैं, मुझे पता है कि एक्सपीरियंस कप्तान है, तो इनको स्पिनर ऐड करना चाहिए था। और लास्ट ओवर स्पेशली इमाद वसीम ने तो वैसे भी 3 ओवर किए हैं, ठीक है। तो निस्बत स्पिनर ऐड करने से उन्होंने मतलब कि फास्ट बॉलरों को ज़्यादा चांस दिया है, बॉलिंग की है फास्ट बॉलरों ने, और रन्स फास्ट बॉलर को ही पड़ रहे थे। तो मेरा ख्याल था यहाँ पे एक स्पिनर ऐड करते और ये मतलब कि लास्ट ओवर स्पिनर से करवा भी सकते थे। बेशक 10 स्कोर या 12 स्कोर या 15 स्कोर रहता तो फिर भी वो उन्होंने देख लें कि 3 ओवरों में बहुत कम रन्स दिए, तो इन्होंने फास्ट बॉलिंग से मतलब कि लास्ट ओवर करवा के फास्ट बॉलर से, ऊपर से हसन अली को 52 रन्स पड़े हैं 4 ओवर में, तो उससे बेहतर था कि स्पिनर को चांस देना चाहिए था। अच्छा, कल आखिरी ओवर में हुआ क्या, या आपको दिखाते हैं और फिर वापस आते हैं। और हसन अली ने आखिरी ओवर में क्या जादू किया कि सारा मैच बनाया उन्होंने, और 22 रन से जैसे ये वर्ल्ड कप की याद दिला दी, जैसे वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान को पड़े थे, सईद अजमल को पड़े थे, माइक हसी ने जो किया था वही हुआ कल। तो दिखाते हैं आपको कि कल आखिरी ओवर में हुआ क्या। Has he done it? He has. Now it's just 1 off 1. What a shot that is. He didn't try and change up. He just went full. And they've won it. What an innings. Don't cross for a single. Let that run for 4. And I think that will be 100 for Rassie van der Dussen. Stunning innings. 101 not out off just 51 delivery.
जी ये हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और स्पेशली हसन अली के साथ, और उन्हें पहले 3 ओवर में जो रन पड़ा वो सिर्फ महज 30 था। बेशक विकेट नहीं मिली, लेकिन एक वो ऐसा रन था जो काबिल कबूल था, लेकिन आखिरी ओवर में उन्होंने कमाल ही कर दिया। हसन अली, हम अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो हारिस रऊफ और हसन अली को देखा जाए तो हम हसन अली पे रिलाय करते हैं, क्योंकि हसन अली एक्सपीरियंस्ड है, वो फॉर्म में भी है और हारिस रऊफ से सीनियर है और वहां की कंडीशंस पे उन्होंने खेला भी है, तो उनको ज्यादा पता होना चाहिए था। और एक और सवाल है, और मैं इमरान आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक स्पिनर मौजूद था, जैसे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, हाईलाइट से पहले, कि एक स्पिनर मौजूद है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इमाद वसीम। 3 ओवर में 19 रन दिए उन्होंने, विकेट भी उन्होंने ली, तो क्या वजह है, क्यों जो इमाद वसीम है उनको ओवर क्यों नहीं दिया गया? ये कोई मैटर नहीं है कि इमाद वसीम को क्यों नहीं ओवर दिया गया। हमारे मसला ये है कि आप देखें इवन के वो पिछला एक सेमीफाइनल निकाले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, तो वो देखें सईद अजमल को एक ओवर दिया था स्पिन, तो उसने पूरा करवा दिया था। ये कोई नहीं, इनको हसन अली को कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो सीख लेना चाहिए। आगे 24 को मैच जो शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप, इसको सीखना चाहिए हसन अली को, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो थोड़ा सा देखना चाहिए कप्तान को भी और कोच को भी, थोड़ा सा भी कहाँ से हमसे मिस्टेक कोई। अब आप देखें हसन अली ने स्लो वन किया है, उसको छिक्का पड़ा है, फिर उसने स्लो वन किया उस बॉल, फिर छिक्का उसको पड़ गया, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सीखना चाहिए। ये अच्छा हो गया हसन अली के लिए भी, टीम के लिए भी एक्सपीरियंस हो गया हसन अली को, ठीक है। तो मैच जो वर्ल्ड कप शुरू होना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरह की समझदारी दोबारा नहीं होगी। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट ओवरों में जो फास्ट बॉलरों ने बॉलिंग की है, वो जहाँ पे करनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं की। मतलब स्लोअर वन और यॉर्कर, इस पे फोकस होना चाहिए था, जबकि इन्होंने मतलब नॉर्मल जैसे बॉल कर रहे थे पहले ओवरों में वैसे ही बॉल की, तो एक रन पड़ गया। आप देखें कि ये लास्ट ओवर में आगे स्लो वन कर रहे हैं हसन अली, ये उनके दरमियान वाले ओवरों में करने चाहिए थे, ठीक है, जब अगर छिक्का पड़ भी जाए तो वो कवर हो सकता था, ठीक है। अब लास्ट ओवर में तो बनता नहीं है, बॉल भी पुराना हो चुका होता है, तो आपको उस तरह से बॉल, अगर ड्यू फैक्टर को देखा जाए तो बॉल स्विंग भी नहीं हो रही होती। ऑलरेडी देखें आपको एक स्लो वन पे छिक्का पड़ चुका है, तो फिर आप दोबारा वही स्लो वन कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो डेथ ओवर में यावर क्या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी? इसके अलावा हसन अली के अलावा अगर हारिस रऊफ को देखा जाए तो रन ज्यादा उन्हें नहीं पड़े, लेकिन और कौन से बेहतर हमारे पास ऑप्शन थे? स्पिनर भी हमारे पास थे और शाहीन तो अपने ओवर पूरे कर चुके थे, अच्छे रहे, तो इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी हमारी? स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए थी कि हारिस रऊफ अच्छा यॉर्कर करता है, क्योंकि वो साइड आर्म एक्शन है उसका, वो यॉर्कर अच्छा करता है और स्लोअर वन भी अच्छा करता है। तो इनको चाहिए था कि स्लोअर वन और यॉर्कर, लो फुल टॉस भी हो जाए तो कोई इसका बहुत बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि वो हम खुद क्रिकेटर हैं तो वो मुश्किल होती है बॉल पिक करनी। लो फुल टॉस होगी, यॉर्कर होगी, ब्लॉक होल में बॉल करें तो ये रन्स रोक सकते थे। और मतलब कि जो मैच की सिचुएशन थी, ये स्पिनर को ओवर दे सकते थे, क्योंकि वो ऐसा स्पिनर है, वो किसी भी टाइम रन्स बचा सकता है आपको, चाहे वो लास्ट ओवर हो। वो देखें नए बॉल से बॉल करता है इमाद वसीम, पहले पावर प्ले में 2 ओवर ऑलमोस्ट वो कर चुका होता है और बहुत कम रन देता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको लास्ट ओवर क्यों नहीं दिया, ये सरप्राइजिंग है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं, डिस्कशन जारी है और बात करते हैं रेसी वेंडर ड्यूसन की इनिंग्स पे। उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स कर खेली, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच की। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान बदकिस्मती से हार गया, बेशक वार्म अप मैच था लेकिन पाकिस्तान हार गया। बात करते हैं वेंडर ड्यूसन की इनिंग पे। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने और 101 रन बनाए 51 बॉलों पे, बहुत ही खूबसूरत शॉट्स खेले और आप कह सकते हैं कि जो उनकी टीम थी पाकिस्तान को हराने में, उनका मेन रोल उन्हीं का रहा, क्योंकि जो जितना टारगेट था, बड़ा टारगेट था, तो आधे से ज्यादा रन उन्होंने ही किए। तो यावर आप क्या कहेंगे अगर स्पेशली उनकी इनिंग्स को देखा जाए? देखें, उन्होंने मतलब थ्रू आउट बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और एक बड़ा टारगेट चेज करते हुए एक आपका प्लेयर जो 100 करता है, सेंचुरी बनाता है, उसका बहुत अहम किरदार होता है मैच की जीत में।
तो उन्होंने मतलब पॉजिटिव खेला, उन्होंने आई थिंक सो 200 का उसका वो स्ट्राइक रेट था, तो ये इसी उसमें फ्लो में खेलते तो चेज होना था, क्योंकि 187 रन्स आप चेज कर रहे हो और फिर वहीं पे हम आ जाते हैं कि हमारे बॉलरों ने एक टारगेट पे बॉलिंग नहीं की, थोड़ा सा अपसेट नज़र आए और स्पिनर ऐड करने चाहिए थे, वो सारी मतलब उनके हक में जा रही थी सारी चीज़ें। और अफ्रीका अच्छा खेली, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी टीम है, टॉप रैंकिंग में रही है वो। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जैसे पाकिस्तान के पास चांस है मैच जीतने का, वो वर्ल्ड कप जीतने का, वो हर मैच में वैसे ही उसी मेंटल अप्रोच के साथ जाएं कि हमने ये मैच भी जीतना है और इंडिया से भी जीतना है और वर्ल्ड कप भी जीतना है। तो अगर ये छोटे छोटे गलतियां करते रहेंगे तो ये मतलब पूरे सारे टूर में सारे लड़के अपसेट हो जाते हैं। कोचेज तो होते ही होते हैं, कप्तान भी होता है, फिर लड़के भी अपसेट रहते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जीत के लिए बंदे को बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। हाँ जी। अच्छा इमरान, आप क्या कहेंगे, अगर कल एक नई चीज थी देखने में, आसिफ अली जो थे वो थोड़े मोमेंटम में नजर आए, उन्होंने 3 ओवर्स खेले और 32 रन भी बनाए, तो आप अगर उनकी इनिंग को देखें, क्योंकि पहले उन पे तनकीद भी काफी हो रही थी, लेकिन रमीज राजा ने भी कहा कि उनको जो टीम है उसको बैक करने की जरूरत है, प्लेयर्स को बैक करेंगे वो परफॉर्म भी करेंगे। तो अभी एक अच्छी पॉजिटिव चीज है कि वो स्क्वाड में है, तो अब खेलना तो है उन्होंने, लेकिन वो मोमेंटम में नजर आए, उन्होंने अच्छा खेला कल, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा, क्या कहेंगे? खेल चुका हूँ, ठीक है, गुड बैट्समैन वो आपके पास इस तरह का बैट्समैन है कि 3 से 4 ओवर में वो आपका गेम पलट सकता है आपके मैच की, ठीक है। और गुड, ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, आसिफ अली की फॉर्म वापस आई है, ठीक है। और दूसरी बात ये इस तरह बैकअप करें, देखें आसिफ अली हो गया, हैदर अली हो गया, इनसे ये 2 ऐसे हमारे बैट्समैन हैं, ठीक है, उनको आप 5वें गालमन छठे पे भी आप ला के इनको खिला दें, तो ये ऐसे बैट्समैन हैं दोनों को, ये मैच किसी भी टाइम मैच पलट सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आसिफ अली माशाल्लाह फॉर्म में आया, ठीक है, बुरा नहीं है, गुड बैट्समैन है, ठीक है, थोड़ा सा बैकअप करें उसको। देखो एक टीम चली गई है ना, तो चली गई है, वो उसको बैकअप करना चाहिए, बल्कि उसको ये आप कह रहे हैं जी वो ये इस तरह चीज़ें नहीं हैंडल होती, प्लेयर पे भी प्रेशर रहता है फिर, ठीक है, कप्तान पे भी प्रेशर रहता है। बाबर के साथ मैं खेल चुका हूँ, मैंने कोई क्लब क्रिकेट काफ़ी खेली है बाबर के साथ, गुड मैन है, अच्छे हैं, ठीक है। तो आसिफ अली माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है, आसिफ अली फॉर्म में आया, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मजीद वो इंशाल्लाह ताला आपको चमत्कार दिखाएगा। अच्छा, तो यावर आप क्या कहेंगे, अगर हसन अली को देखा जाए, एक और चीज थी बड़ी मजे की कि हसन अली बार बार नॉक कर रहे हैं कि उनको ऊपर खिलाया जाए। अक्सर यहाँ लोकल टूर्नामेंट्स में देखा जाए, या अगर इससे पहले कायदे आजम कप जो था उसमें देखा जाए, या ये जो अभी हम रिसेंट में हुआ नेशनल T20 कप, तो हसन अली अच्छा खेलते हैं और मतलब उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होता है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कल भी देखा जाए तो अच्छा खेले, ओवरऑल उन्होंने परफॉर्म किया। तो आपको नहीं लगता कि वो नॉक कर रहे हैं कि उनको ऊपर चांस दिया जाता, या इस मैच में उनको ऊपर खिला के देखा जाता कि वो करना क्या चाह रहे हैं, या उनमें कोई बिल्कुल उनमें पोटेंशियल है? तो आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये कोई बुरी बात नहीं है कि एक ऑलराउंडर को आप थोड़ा सा ऊपर ला सकते हैं, एक मतलब बैटिंग थोड़ी सी आपकी लंबी हो जाती है। वैसे भी शुएब मलिक जब स्टार्ट में आए थे तो एज ए बॉलर आए थे वो, अब देख लें कहाँ पे स्टैंड करें, एज ए बैट्समैन कंसीडर हो रहे हैं। और ऐसे ही आप देख लें अब्दुल रज़ाक थे, वो 9वें-10वें नंबर पे आके रन्स करना शुरू कर दिया, उन्होंने ओपनिंग फिर की, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ये इसी ग्राउंड पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि हसन अली को आप ऊपर ला सकते हैं, हार्ड हिटर है, एनर्जेटिक है, और आपको ये अच्छा रन्स करके दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए फ़खर जमान की परफॉर्मेंस को, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक खुशी की बात है कि चाहे वो ऑप्शनल थे और एक बॉलर की जगह हमने एक बैट्समैन को शामिल किया, जो मोहम्मद हसनैन थे उनकी जगह पे आए, लेकिन एक अच्छा वो लग रहा है कि उन्होंने परफॉर्म किया। पिछले मैच में भी 46 रन उन्होंने पिछले मैच में बनाए और इस मैच में भी 52 रन उन्होंने बनाए। तो आपको क्या लगता है फ़खर को देख के कि क्या उनको ऊपर नहीं लाना चाहिए, या बाबर नीचे चले जाएं, या अगर बख्शन को देखा जाए, ये यहाँ भी देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर में भी वो अच्छा खेल रहे हैं?
देखें कि वो सही स्ट्रेटेजी से खेल रहे हैं, क्योंकि बाबर जो है वो एक मतलब मेच्योर बैट्समैन है। वो 8 से 10 ओवर आपको खेल के दे देंगे तो बाकी पीछे हार्ड हिटर का काम रह जाता है, जब जो कि आपके पास फ़खर जमान है, आसिफ अली है, उसके बाद शुएब मलिक है, हफीज़ है, ये ऐसे बैट्समैन हैं कि जैसे कल हुआ रिसेंटली मैच में भी ऐसा ही हुआ है, ओपनिंग बैट्समैन दोनों आउट हुए हैं, हफीज़ ने, शुएब मलिक ने, आसिफ ने, ये आके इन्होंने स्टैंड लिया, अच्छा परफॉर्म किया। तो ये इनका वो जो पोजीशन है ये ऊपर खिला सकते हैं, लेकिन लास्ट 2 ईयर से जो उनकी ओपनिंग जोड़ी है बाबर की और रिजवान की वो बहुत अच्छी जा रही है। मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा इवेंट है, बिग इवेंट है, और आप टॉप की टीमों के खिलाफ परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उसको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये सही नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। फ़खर जमान यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखें इसको यहाँ पे, और ये सही पोजीशन है, कोई ज़्यादा नीचे भी नहीं है मेरा ख्याल है। अच्छा इमरान, अगर मोस्ट सीनियर प्लेयर्स जो हैं हमारे मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक, इनको देखा जाए पिछले मैच में शुएब मलिक अच्छा खेले और इस मैच में भी अच्छा खेले, 28 रन उन्होंने किए 20 बॉलों में, तो उनकी परफॉर्मेंस को कंपैरेटिवली अगर देखा जाए मोहम्मद हफीज़ के साथ तो उनको आप किस तरह रेट करते हैं? क्योंकि पिछले अगर मैच में देखा जाए रन उन्होंने कम किए मोहम्मद हफीज़ ने, बॉल्स भी कम खेली, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था। और अगर शुएब मलिक को देखा जाए उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था पिछले मैच में भी, और इस मैच में भी उन्होंने 20 बॉलों पे 28 रन बना लिए। देखें मैं आपको पहले भी उम्र बता चुका हूँ कि एक्सपीरियंस होता है, ठीक है जी। मैंने आपको कल एक बात बोली थी, हमारे पास अगर अल्लाह ना करे रिजवान जब बाबर में से कोई फ्लॉप होता है ना बैटिंग ओपन में, तो हमारे पास फ़खर है पीछे, ठीक है। तो वो देखें फ़खर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेंजिंग ना करें, जैसे है वैसे चलने दें। अगर आप चेंजिंग करेंगे तो वो टीम के लिए मसला होगा, बैटिंग ऑर्डर आगे पीछे होगा तो टीम के लिए मसला होगा। बाकी बात रही हफीज़ और मलिक की, अभी तो वर्ल्ड कप शुरू होना है, अभी आप देखें ज़रा इंशाल्लाह। तो वार्म अप मैच है, जैसे ऐसे वार्म अप हो रहे हैं हफीज़ और मलिक इंशाल्लाह। बाकी ये बड़ी खुशी की बात है, फ़खर माशाल्लाह फॉर्म में आ गए हमारे। आप ये देखें इनके रिजवान आपके पास है, ठीक है, बाबर है, अगर ये 2-10 ओवर शुरू के खेल जाए तो यावर भाई की बात ठीक है, पीछे तो हार्ड हिटर का काम है। हार्ड हिटर में आपके पास फ़खर है, मलिक है, आसिफ है, हफीज़ भाई है, हसन अली है, ठीक है, वाद वसीम है, ठीक है, लास्ट तक आपके पास बैटिंग है। तो शादाब खान को अगर देखा जाए, आपको नहीं लगता कि शादाब खान को भी, क्योंकि वो तो परफॉर्म भी कर चुके हैं एज ऑलराउंडर, अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा खेलते हैं और हिट भी कर लेते हैं, तो हसन अली से ऊपर या थोड़ा ऊपर लाके उनको आसिफ के बाद उनको नहीं खिलाना चाहिए? ये देखें वो मेरे से मिस्टेक होगी ना शदाब की। अब शदाब माशाल्लाह पूरा एक देखें कि एक बैट्समैन लाइक बैट्समैन जैसे खेलता है, प्रॉपरली वो बारी करते हैं, ठीक है। अब आप देखें आपके पास लास्ट 11 तक आपके पास बैटिंग है, ठीक है। तो आप अब इंशाल्लाह देखेंगे हमारी, मैंने कल भी आपको यही बात बोली कि बैटिंग में हमारे पास कोई मसला नहीं है, ठीक है। देखो ओपन में हमारे पास रिजवान है, अब बाबर भाई है, ठीक है, नीचे हमारे पास फ़खर है, मलिक है, हफीज़ है, आसिफ अली है, ठीक है, वाद वसीम है, हसन अली है, शदाब है, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर एक हिटर है नीचे, हमारे पास ऊपर प्रॉपर बैट्समैन भी है, हिटर भी है, ठीक है। आप किसी को भी, अभी हैदर अली भी है, ठीक है, आप किसी भी हिटर को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने अगर उसको छठे पे भेजना, 5 उसको भेजना, इवन कि आपने आप 12 ओवर हो गए, 13 ओवर हो गए, आपने हफीज़ को भेजना या मलिक को भेजना, आप वहाँ पे आसिफ अली को भी भेज सकते हैं, आप वहाँ पे शदाब को भेज सकते हैं, वहाँ पे वाद वसीम को भेज सकते हैं, हैदर अली को भी आप भेज सकते हैं। थोड़ा सा मैंने जो बताया था, थोड़ा हम आप बॉलिंग में थोड़ा सा फोकस करें पाकिस्तान टीम, ठीक है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है हसन अली को बैटिंग की तरफ तो नहीं उनका ज़्यादा फोकस मुझे लग रहा है, जिस तरह उन्होंने कल लास्ट ओवर किया है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा, तो उनको अपनी सिर्फ मेरा ख्याल था कि ये 2 फास्ट बॉलरों के साथ जाते, जैसे इमरान ने कहा अभी कि बैटिंग में जो नीचे हार्ड हिटर हैं तो वो तो अपना काम कर ही रहे हैं और फॉर्म में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है, बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है, बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं और बड़ा टारगेट चेज भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल था कि ये 2 फास्ट बॉलरों के साथ जाते और इस मैच में अपना स्पिनर ऐड करके उसको मतलब यूटिलाइज करते। वैसे भी आपने जो रिसेंटली जो मैच खेला था उससे भी कम कर दिया एक स्पिनर, तो ये स्पिनिंग ट्रैक है, कप्तान को भी, कोच को भी पता है, प्लेयर्स को भी पता है इवन के,
अब देख लें फास्ट बॉलरों को रन्स लग रहा है, वहाँ पे एक स्पिनर ऐड करके उसको मतलब उससे परफॉर्मेंस ली जा सकती थी। तो खैर ये अभी 24 को मेन जो मैच है हमारा वो इंडिया के साथ है, तो इंशाल्लाह ताला वो मेरा ख्याल है कि कोचेज़ को और कप्तान को पता चल गया होगा विकेट के बिहेव का, उधर कंडीशन का, तो इंशाल्लाह ताला वो मैच जीतेंगे हम। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं यावर मौजूद हैं, इमरान मौजूद हैं। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आके बात करेंगे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच। साउथ अफ्रीका ने जो रात हराया, उसके बाद वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान का जो रात मैच हुआ उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात करेंगे अब इस ब्रेक में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के मैच की। दो एंगल हैं, एक तो ये कि जो अफगानिस्तान की टीम है उसने साबित किया कि वो एक फेवरेट टीम है और इस वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल्स तक जा सकती है, जिस तरह उन्होंने कल परफॉर्म किया और उनके जो प्लेयर्स थे वो भी फॉर्म में नजर आए। और अगर दूसरी साइड पे वेस्ट इंडीज को देखा जाए तो थोड़ी सी वो आउट लग रहे हैं और वो फॉर्म से आउट हो रहे हैं, उनका मोमेंटम उस तरह से बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? हालांकि जो उनके प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ उन्होंने खेला है, उनको पता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं लैग कर रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं। यावर, आपसे पूछना चाहूंगा क्या वजह है जो वेस्ट इंडीज है वो बाउंस बैक नहीं कर पा रही? देखें कि हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनके पास ऐसे लेजेंड बैट्समैन हैं, वो ऑब्वियसली वो बैटिंग से ही फ्लॉप हो रहे हैं और अभी इनमें से एक भी परफॉर्म करना शुरू कर देगा तो आपका टारगेट वो 170-180 तक जाना शुरू कर देगा। और T20 ऐसी गेम है जो मतलब आप सोए हुए शेर को जगाना चाह रहे हैं और वो जब जाग जाएंगे तो वो फिर किसी भी टीम को नहीं देखेंगे कि आगे कौन सी टीम है, कौन से बॉलर्स हैं। और रात जैसे उनके साथ हुआ, वो थोड़ा सा स्पिनर पे फंस रहे हैं। जैसे नबी ने बॉलिंग की है और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, 4 ओवर पूरे किए हैं। और वैसे भी वही बात आ गई कि जिस पे विकेट को देख के बॉलिंग पे फोकस किया जाए, बैटिंग तो उस हिसाब से करता है बंदा, तो विकेट को देख के वो प्लेइंग 11 में जो चेंजिंग होती हैं वो करनी चाहिए। उन्होंने वो सही टाइम पे की, स्पिनर्स को ऐड किया, तो आपके सामने रिजल्ट है उनका। ठीक है, इमरान आप क्या कहेंगे? अगर उनकी बैटिंग लाइन देखी जाए अफगानिस्तान की, एक बड़ा टारगेट उन्होंने सेट किया 189 रन का, बहुत बड़ा टारगेट था, मतलब देखा जाए अगर तो बड़े टारगेट्स में से है। और उनके जो स्पेशली ओपनर्स थे आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हजरतुल्लाह ज़ाज़ई थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनके ओपनर थे शहजाद, वापस आए और उन्होंने साबित किया। दोनों ने 35 गेंदों पे, एक ने 56 बनाए, एक ने 54 बनाए। कैसे देखते हैं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया होगा अफगानिस्तान को आप एक फेवरेट टीमों में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी वेस्ट इंडीज़ को जो आप कह रहे हैं ना, सॉरी मैं ज़रा यावर भाई की बात पे एक थोड़ी बात बता रहा हूँ आपको। वेस्ट इंडीज़ को सोए हुए शेर को मत जगाएं। ठीक है, अभी वो पार्टी कर रहे हैं, वो मज़ा ले रहे हैं क्रिकेट का भी, वहाँ मैच वो मज़ा ले रहे हैं। इवन कि आपको जब वर्ल्ड कप शुरू होगा ना वो डिफरेंट नज़र आएंगे। ठीक है, गेल है, देखें गेल एक माशाल्लाह क्या नाम है उसका वर्ल्ड में, ठीक है। हाँ, तो आप पौरन है नीचे देखें। अभी आपने देखना वर्ल्ड कप में करते क्या टीमों के साथ, ये तो अभी खिला रहे हैं टीमों को। ठीक है, बाकी अफगानिस्तान की आप साइड आप देखें तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त साइड है अफगानिस्तान की। शहजाद जैसे वापस आया है इन फॉर्म में, जज़ई है माशाल्लाह, वो PSL खेल के गया, इधर उसने परफॉर्म किया है। तो इनके पास से अफगानिस्तान के पास मैंने कल भी बताया था, स्पिनर जो इनका अटैक है ना वो बहुत ही वर्ल्ड में, अगर मैं स्ट्रॉन्ग है, मैं कह सकता हूँ कि वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग है। राशिद है, फिर आपका वो अपना मोहम्मद नबी है और नीचे भी एक अपना वो ऑफ स्पिनर है वो है, और नीचे 1-2 स्पिनर है इनके पास। ठीक है, तो बैटिंग में भी वो ठीक है। अफगानिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि वो 150-160 स्कोर कर देंगे ना पहले खेल के, तो वो ये डिफेंड कर सकती है उनकी बॉलिंग, और बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकती है बड़ी से बड़ी टीम के खिलाफ। इवन के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओवरऑल देखी जाए सबसे जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग है वो इंडिया की है। इंडिया की बैटिंग के खिलाफ वो 150 भी डिफेंड कर सकती है अफगानिस्तान की बॉलिंग। ठीक है, बाकी जो वेस्ट इंडीज की बात है तो वो तो शुगल कर रहे हैं इनके साथ। अभी तो जब वर्ल्ड कप शुरू होना फिर आप लोगों ने देखना। अच्छा, वो ना अगर एक देखा जाए तो वेस्ट इंडीज जो है वो वाकई उसको सीरियस नहीं ले रहे। अगर कल की इनिंग्स की बात की जाए उनकी, तो चेज से उन्होंने 54 रन बनाए 56 गेंदों पे। ये T20 है,
तो आधे ओवर वो खेल गए और महज उन्होंने 54 रन बनाए। और इससे पिछले मैच में अगर देखा जाए तो क्रिस गेल थे, उन्होंने 20 रन बनाए महज 30 गेंदों पे। तो 5 ओवर में 20 रन, तो आपको क्या लगता है क्यों उनका जो स्ट्राइक रेट है वो इतना नीचे क्यों है? ये देखें, गेम है T20 और दुनिया की कोई ऐसी लीग नहीं है जिसमें वेस्ट इंडीज़ प्लेयर नज़र ना आए आपको। और वही सेम बैट्समैन खेलते हैं जो इस टाइम टीम में मौजूद हैं। क्रिस गेल, रसल, ब्रेवो, ये टॉप के बैट्समैन हैं, टॉप के ऑलराउंडर हैं इनके पास। ये जैसे इमरान ने अभी कहा कि पार्टी कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जब इनका ये वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा आपको बिल्कुल ये डिफरेंट टीम नज़र आएगी। और वही बात है कि हर बैट्समैन, हर बॉलर इसी कोशिश में होता है कि मैं किसी तरीके से फॉर्म में आ जाऊं, मैं अपने मुल्क के लिए थोड़ा सा सर्व कर दूं। हाँ जी, तो ये भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है ये भी फॉर्म में आ जाएंगे वापस। तो इसी ये एक जैसे वो कहावत है, बोला जाता है कि वो शेर आया और एक दिन वो वाकई आ जाता है। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं होने वाला? ये ऐसे ही होने वाला है ये, क्योंकि हम खुद क्रिकेटर हैं तो हमें पता है कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर को हम कहाँ पे देखते हैं। क्योंकि हर लीग में ये इवन के T10 में कोई ऐसी टीम नहीं है जिसमें हर टीम में 4 से 5 प्लेयर वेस्ट इंडीज़ के होते हैं, चाहे वो बॉलर हों, चाहे वो बैट्समैन हों, चाहे वो स्पिनर हों। क्योंकि इन विकेटों पे वो बहुत मतलब खेलते हैं। एशियन विकेटों पे भी वो खेलते हैं, IPL खेलते हैं, PSL खेलते हैं, कैरिबियन तो वो उनकी घर की लीग है। तो वो ये T10 भी दुबई में जो होती है वो इधर ही रहते हैं, उनका ये घर है दुबई। हम जैसे हम कहते हैं ना हमारी होम सीरीज वहाँ पे हो रही है, तो ये उनकी भी होम सीरीज ही है। ठीक है। अच्छा इमरान, आप क्या कहेंगे? कल की जो जाज़ई की बैटिंग थी वो तो आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि जाज़ई जो है वो एक खेलते आ रहे हैं पीछे से और उनको पता है वो एक मोमेंटम में है, परफॉर्म कर रहे हैं। अगर देखा जाए शहजाद को, वो वापस आए हैं, कुछ बीच में थोड़ा मिस रहे, उसके बाद वापस आए हैं और कल उन्होंने जैसे वो पहला छक्का मारा उन्होंने, तो जो उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो क्या जो ओपनिंग स्टैंड है इंडिया के बाद अगर देखा जाए तो उनका कह सकते हैं कि वो सबसे स्ट्रांग उनका हो सकता है? शहजाद ने देखे इवन के वो टीम से बाहर रहा तो उसने बहुत मेहनत की है उमर, उससे शहजाद ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसने, वो आपको नज़र आ रही है मेहनत। ठीक है, वो आप देखें, उनको नज़र आ रही है, वो आप देखें, वो पहले से भी स्ट्रांग होके आया शहजाद, पहले से बहुत मजबूत होके आया। आपको मैंने उसकी बारी देखी है कल, माशाल्लाह उसने क्या शॉटें खेली हैं। और आप फिटनेस पे वो कल कह रहे थे तो मैं देख रहा, तो फिटनेस को छोड़ें, आप उसके रन तो देखें। ठीक है, उसने बहुत ज़बरदस्त खेला है शहजाद, बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला है। बाकी यावर भाई ने एक बात की है, कोई दुनिया की ऐसी लीग नहीं जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ना हो, तो ये हकीकत है। कोई भी आप PSL देख लें, आप IPL देख लें, आप बिग बैश देख लें, T10 देख लें, ठीक है, तो जब तक उसमें वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर नहीं होगा आपको वो लीग एंटरटेनमेंट नज़र नहीं आएगा। ये एक अलहदा ही नज़र आते हैं और अलहदा ही एक वहाँ पे ये शुगल करते हैं। और ये अपने स्टाइल की वजह से मशहूर हैं कि जो इनकी सेलिब्रेशन होती है वजह से भी। ये देखें, यही तो मसला, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी वो सिर्फ खिला रहे हैं टीमों को, मजा ले रहे हैं, वो देख रहे हैं भी क्या, कौन सी टीम क्या है, कौन सी टीम क्या है। ठीक है, आप देखें उनकी तो बैटिंग ही लास्ट तक है। ठीक है, सारे ऑलराउंडर हैं, एक कीपर को निकाल के, ठीक है, विकेट कीपर है जो। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि देखते देखते जब तक वो फॉर्म में आए तो कश्ती वैसे ही डूब चुकी हो? नहीं, इस तरह नहीं होगा। देखो T20 एक डिफरेंट गेम है, वनडे और टेस्ट एक डिफरेंट गेम है। ठीक है, वनडे हो तो आप कह सकते हैं, ठीक है, T20 2 ओवर में आपको 1 ओवर भी इवन के आपसे निकल जाए ना तो आप कम बैक नहीं कर सकते। ठीक है, आप कम बैक नहीं कर सकते। आप देखें गेल, मार्जनी गेल है, पोरन है, रसल है, ठीक है, पोलार्ड है, ठीक है, उसके बाद होल्डर है, ब्रावो है। ठीक है, ये वो प्लेयर हैं कि जिन्होंने इवन के 2 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं वेस्ट इंडीज़ को। ठीक है, 2 वर्ल्ड कप जिताए इन्होंने, सॉरी। तो अब आप देखें कि इनमें से कोई भी फॉर्म में आ गया तो उनका तो एक भी फॉर्म में आ जाता है, रसल आ जाता है, पोलार्ड आ जाता है, गेल आ जाता है, ये तो 171 बता, सही बात है, कोई तो 170 में ही कर देते हैं, आपको पता है। वो देखें, अब वो तो उनकी तो वो शुक्ल से खेलते हैं, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, वो इस इवेंट को एंजॉय करते हैं, ऐसे इवेंट को लेकिन देख लें, एंजॉय करते हैं, वो डिफरेंट नजर आते हैं, बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं वेस्ट इंडीज वाले। ठीक है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान हमारे साथ मौजूद थे, यावर हमारे साथ मौजूद थे। बात हो रही थी अफगानिस्तान की टीम की और स्पेशली वेस्ट इंडीज की, जो हॉट फेवरेट तो है लेकिन अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे। शेर कह सकते हैं लेकिन अभी सोए हुए हैं। कब जागेंगे, जागते हैं या नहीं जागते, ये तो जब वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस शुरू होंगे या अगला राउंड शुरू होगा तभी पता चलेगा। अभी तो वार्म अप मैचेस हैं, वार्म अप हो रहा है। और अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए, वैसे अफगानिस्तान ने एक अच्छी चीज, वो वापस आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन, हर चीज उनकी जबरदस्त है। और आगे देखते हैं कि ये करेंगे क्या, या जो वेस्ट इंडीज है क्या वो बाउंस बैक करती है, या ये सिर्फ वार्म अप लेके चल रहे हैं, आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल दोबारा इसी वक्त हाजिर होंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।